नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखो, आज इस वीडियो में ना मैं बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके आप लोगों से एक बढ़िया सा DIY वॉल आर्ट शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि वेस्ट गत्थे अगर आपके पास पड़े हैं तो उनका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, वो आज मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। बुकरम शीट या जो वेस्ट फैब्रिक आते हैं वो भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। और तो और दोस्तों, हम यहाँ पे ना वॉल पुट्टी का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे कि इनएक्सपेंसिवली आप सारे डेकोर आइडियाज क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले DIY में ना एक प्लेन पेपर लेना है, चाहो तो न्यूज़पेपर ले लीजिए, क्योंकि अपने को बस ट्रेसिंग करना है इसके ऊपर रख करके। जो पेपर प्लेट्स आते हैं ना, उसका हमने यहाँ पे डायमीटर मेजर किया है। अगर आप थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हो ये डेकोर आइटम, तो आप थोड़ा बड़ा भी प्लेट्स ले सकते हो। अब ट्रेस करने के बाद अपने को एक सेंटर पॉइंट चाहिए, वहाँ पे अपने को सर्कल करना है। तो जो भी कैप छोटा या बड़ा आपके पास पड़ा हुआ है, डायमीटर के हिसाब से आप उसको रख करके ट्रेसिंग कर लीजिए। अब देखो, पेटल्स जितना मर्जी चाहो आप यहाँ पे बना लो, लेकिन सभी का जो विड्थ होता है ना, वो इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज कोई छोटा बड़ा हो जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो कट करने के बाद देखिए ये शेप कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब अपने को बनाना है पुट्टी डो। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, जो भी पुट्टी पाउडर है आपके पास, इतना पानी मिलाओ कि बढ़िया तरीके से आप उसका लोई बना सको। देखो, इस तरीके से आप प्लास्टिक शीट के ऊपर आप स्टेंसिल को रख लीजिए। इसके बाद डो ले लीजिए और धीरे धीरे करके शेप देना चालू कर लीजिए। ये मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रही हूँ, लेकिन इसको बनाने में तकरीबन 15 मिनट मुझे लगे थे। बड़े ही आहिस्ता से मैं जितनी भी सरफेस है ना उसको इवन कर रही थी, और पानी की मदद से अपने को ये प्लेन करते जाना है। अब जब ये स्टेंसिल आपका आधा रेडी हो जाएगा, तो जितने भी एक्स्ट्रा मतलब जो शीट है प्लास्टिक के, उसको आप कट करके हटा दीजिए। जो भी वेकेंट पोर्शन था उसमें भी पुट्टी लगा करके आप रेडी कर लीजिए। इसको तरीके से 1 से 2 दिन सूखने के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। जब ये सूख जाए तो पीछे का जो हमने यहाँ पे शीट लगाया था, ये आसानी से सेपरेट हो जाएगा। ये अभी काफ़ी पतला है, तो अपने को चूँकि इसको हैंग भी करना है, ये हैंगिंग खूबसूरत दिखे और ठोस लगे, थोड़ा मोटा लगे, तो पीछे एक और लेयर आपको पुट्टी का लगाना पड़ेगा। बस अब वायर की मदद से हैंगिंग ऑप्शन क्रिएट कर लीजिए। देखिए, बढ़िया सा ये सुंदर सा सनफ्लावर वॉल हैंगिंग आपका रेडी हो गया है। आप चाहो तो इसमें गोल्डन टच दे सकते हो सारे बॉर्डर वाले लीफ में, लेकिन मैं प्रॉपर सनफ्लावर वॉल हैंगिंग बनाना चाहती हूँ, इसीलिए कलर्स मैं यहाँ पे एक्रेलिक ही इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा प्रोसेस आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं। जो भी पुराने गत्थे हैं आपके पास, उनको रेक्टेंगल शेप में कट कर लेना है। देखिए, डायमेंशन 21 बाई 30 सेंटीमीटर क्लियरली मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। साइड के जो बॉर्डर्स हैं, पतले पेपर लेकर के, स्ट्रिप लेकर के आप उसको तरीके से पेस्ट कर लीजिए। अब कार्डबोर्ड में आप कुछ भी बनाओगे तो वो टेढ़ा सा हो जाएगा, तो उसको स्टॉप करने के लिए हमें कैनवस का लुक देना पड़ेगा, जिसके लिए पुट्टी पाउडर में पानी डाल करके घोल बनाना है। अच्छे तरीके से पेंटिंग ब्रश की मदद से आप इसको स्प्रेड कर लीजिए। सूखने के बाद बिल्कुल कैनवस का ये लुक देगा। देखो, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पे कुछ भी आप बना करके, फ्लावर बनाना चाहो, लीव्स बनाना चाहो, कोई भी मतलब फ्री हैंड ड्राइंग आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन मैं पर्पजली यहाँ पे ना पोर्ट्रेट बना रही हूँ। एकदम रफ स्केचिंग हमने यहाँ पे किया है, शैबी हेयर्स के लुक दिए हैं, कुछ फ्लावर्स, कुछ बटरफ्लाइज यहाँ पे मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ, और अपने हिसाब से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद ना बैकग्राउंड पे मुझे बेस कोट देना है, तो जहाँ जहाँ मैं कलर नहीं फिल करने वाली हूँ, जो कि वाइट लगने वाला है, वहाँ पे हम एक्रेलिक कलर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहो तो ऑयल पेंट का भी यूज़ कर सकते हो, और जो भी फेस वाला एरिया है ना, मैं उसको ब्लैक एक्रेलिक कलर से पेंट कर रही हूँ। और हाँ, देखिए दोस्तों, अगर आपको फ्री हैंड स्केचिंग नहीं आती है
है ना, तो आप ट्रेसिंग पेपर के मदद से भी आप इस तरीके का ड्राइंग आसानी से बना सकते हो। मुझे किसी को एक्चुअली ये कैनवस गिफ्ट देना था, उन्हीं के हिसाब से ये चीज़ हमने बनाया है और ये टोटली Pinterest इंस्पायर्ड है। मतलब मैंने एक बारी Pinterest ओपन किया था, थोड़ा सर्च कर लिया तो ये एक डिज़ाइन मुझे लगा कि हाँ मैं इसको फ्री हैंड बना सकती हूँ। अब पुट्टी के बचे हुए सॉल्यूशन को आप कोन में भर लीजिए और जो भी 3D डिज़ाइन लुक देना है ना वो यहाँ पे आप दे दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे पेटल्स बनाए हैं, बटरफ्लाइज बनाए हैं, छोटे छोटे यहाँ पे हमने फ्लावर्स बनाए हैं। तो देखो इस तरीके का जब आप लुक देते हो ना तो जो भी आपने पेंटिंग किया है वो पूरी तरीके से उभर करके आता है, डिज़ाइन और ज़्यादा क्लियर हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। ये तो देखो ऑप्शनल है, मेरे दिमाग में आ रहा था तो मैंने कुछ इस तरीके का दे दिया था। जो हमने जूड़ा बनाए हैं, फ्लेकी हेयर्स बनाए हैं, वहाँ पे मैं इस तरीके से डॉट डॉट दे रही हूँ। बाकी आप यहाँ पे एक्रेलिक कलर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा शाइनी लुक देना है, एक्सपेंसिव लुक देना है, तो इसीलिए जो ग्लास कलर आते हैं ना वो यहाँ पे फिल कर रही हूँ। तो ये वाला क्रिएटिव आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, कुछ और इसमें आप वेरिएशंस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो DIY मैं बना रही हूँ ना, इसमें मैं बुकरम शीट इस्तेमाल कर रही हूँ। जो मेरे पास, मैं पहले DIY किया करती थी तो मेरे पास बचे हुए थे, तो ये जो टुकड़ा है तो इसी के ऊपर बर्फ़ी शेप मैं ड्रॉ कर रही हूँ। और आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्टली अलाइन होगा तो ही देखने में ये जो आफ्टर लुक होगा ना अच्छा लगेगा। हालांकि ये भी Pinterest इंस्पायर्ड है, लेकिन वहाँ पे पेपर और कैनवस का इस्तेमाल किया गया था। मैं यहाँ पे बुकरम शीट के ऊपर एक्रेलिक कलर लगा करके थोड़ा बोहेमियन सा लुक देना चाह रही थी। मैंने यहाँ पे रैंडम पैटर्न्स ड्रॉ किए हैं। एक्रेलिक कलर लगाओगे तो काफ़ी शाइनी लुक देता है। अब क्या है कि जो पुराने मेरे पास फूट मैट पड़े हुए थे, मतलब विशाल मेगा मार्ट जब मैं जाते रहती हूँ तो ऐसा होता है ना कभी कभार कि आप लेकर आ गए हो बट यूज़ नहीं किए हो, तो उसका एक इस्तेमाल मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो उसी का इस्तेमाल करके मैं आज आप लोगों से वॉल हैंगिंग शेयर करने वाली हूँ। हालांकि मैंने काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजर्स, काफ़ी सारे डेकोर आइडियाज़ भी शेयर किए हैं, लिंक चाहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ग्लूगन की मदद से एक एक करके जितने भी हमने पैटर्न्स बनाए हैं बर्फ़ी शेप वाले, इसको आपको पेस्ट करते जाना है। देख, अभी पूरा वॉल हैंगिंग का लुक देने के लिए बढ़िया लगे ये, तो इसके लिए हमें यहाँ पे टैसल्स बनाने हैं। तो जो भी वुलन थ्रेड मेरे पास रखे हुए थे उन्हीं को लपेट करके इस तरीके से आप ढेर सारा टैसल्स बना लीजिए। एक एक करके आप इसको अटैच कर दीजिए। यहाँ पे आप चाहो तो ग्लूगन की मदद से भी अटैच कर सकते हो। फैब्रिक में जब कभी भी आप ग्लूगन लगाओगे तो आसानी से निकलता नहीं है, लेकिन पक्का लुक देने के लिए मैंने परमानेंटली इसको स्टिच कर दिया है। हैंग करने के लिए ऊपर देखो इस तरीके का मैं रॉड इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको भी हमने वुलन थ्रेड की मदद से स्टिच कर दिया है। तो बढ़िया सा ये देखिए वॉल हैंगिंग बन करके रेडी हो गया है। अब आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए कि कैसा लग रहा है ये। मेरी एक दो सब्सक्राइबर का ये रिक्वेस्ट था कि अल्मुनियम फॉइल्स को लेकर के मैं कुछ DIY आप लोगों से शेयर करूं। तो देखो, जो मेरे दिमाग में सबसे पहले आया, जो इजीली आप लोग कर सकते हो, वो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दिया जाए। सबसे पहले अल्मुनियम फॉइल को अच्छे तरीके से क्रश कर लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे कार्डबोर्ड लेकर के पेस्ट कर दीजिए। ये जो उठा वाला पोर्शन है ये फिट हो सके, प्लेन हो सके, इसके लिए आपको कोई भी रोलर चला लो, लेकिन मेरे पास नहीं था तो यहाँ पे स्प्रे पेंट जो है ना उसका बॉटल लेकर के मैं इसको प्लेन कर रही हूँ। ब्लैक हैंडमेड पेपर अगर आपके पास है तो आप वो ले लीजिएगा, नहीं है तो जो भी स्क्रैप पेपर्स आते हैं बच्चे जो इस्तेमाल करते हैं आप वो भी एक पेपर ले लीजिए। उसमें मैंने जो भरतनाट्यम वाला जो पोस्चर होता है ना, जो लेडी अभी की है, वो मैंने ड्रॉ कर लिया था। और ये देखिए, ये मैंने गूगल से सर्च करके निकाला हुआ था, तो मैं बेसिकली मोबाइल देख देख करके बना रही हूँ। जो ये DIY अब तक का सबसे ईजी है दोस्तों। जिनको नहीं आती है पेंटिंग, ये आप लोग ऑप्ट कर सकते हो। अल्मुनियम फॉइल का जो हमने कैनवस बनाया ना, उसी के ऊपर आपको
पेस्ट कर देना है। थोड़ा और डिटेलिंग करने के लिए, 3D लुक देने के लिए ना यहाँ पे मैं क्ले का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो शिल्पकार क्ले आता है ना, बस उसी से हल्का फुल्का सा आप क्रीपर्स बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको एक शेप देते जाना है। तो ये ऊपर का पोर्शन मैंने रेडी कर लिया है। बाद में इसको एक्रेलिक कलर से कलर भी कर देना है। और यहाँ पे पर्पसली इस लेडी के जो ड्रेस में हमने डिटेलिंग बनाया था ना, उसको 3D लुक देने के लिए जो 3D कोन आउटलाइनर आते हैं उनकी मदद से मैं यहाँ पे फिल कर रही हूँ। देखो, ब्लैक, वाइट और सिल्वर का जो कॉम्बिनेशन है ये मुझे चाहिए था बेसिकली। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो अलग लुक दे सकते हो, अलग कलर से कस्टमाइज कर सकते हो। मंदिर का कोई भी कॉर्नर हो, कोई ऐसा एंट्रेंस जहाँ पे आपने थोड़ा ट्रेडिशनल लुक दिया हुआ है, वहाँ पे आप इसको डबल साइडेड टेप की मदद से स्टिक कर सकते हैं। देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने सिर्फ एक पीस आपसे यहाँ पे शेयर किया है। आप चाहे तो 2-3 और बना सकते हैं, थोड़े बड़े में भी बना सकते हो, लेकिन जस्ट मैंने सैम्पल के लिए छोटे छोटे बनाए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। जितने सारे वॉल डेकोर आइडियाज़ मैंने शेयर किए उनमें से आपको कौन सा बेस्ट लगा, होपिंग कि सभी अच्छा लगा होगा। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि एक बारी फीडबैक मेरे को ज़रूर दे दो आप लोग। और चलिए, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाजू में बेल बटन है तो उसको प्रेस किए बिना मत जाइएगा। बाय बाय।